प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में विष्णु भगवान का अपमान होती है, लक्ष्मी माता का अपमान होती है, और पूरा सुनने में विष्णु भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति देते हैं। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। दीदी, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माता थी और बूढ़ी माता जो थी उसका एक बेटा थे। बूढ़ी माता कार्तिक स्नान करती थी और गंगा माता के पूजा करती थी। प्रतिदिन 2 दीपक तुलसी में जलाती थी, 5 दीपक गंगा के घाट पे जलाती थी, 1 दीपक सूर्य मंदिर में जलाती थी, 2 दीपक शिव मंदिर में जलाती थी और दुर्गा माँ के पूजा करती थी, माँ जगदम्बे का। बिना पूजा किए हुए वो भोजन नहीं करती थी ऐसे भी। और कार्तिक मास में तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे उसका समय बीत रहा था। एक बार की बात है, शंकर भगवान और पार्वती और विष्णु भगवान और लक्ष्मी चारों बैठकर आपस में बात कर रहे थे और चारों मुस्कुरा रहे थे। तो लक्ष्मी कहते हैं विष्णु जी से कि मेरे बिना इस पृथ्वी पर पूरा सन्नाटा पड़ जाएगा। विष्णु भगवान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जितना मेरा पूजा होता है, जितना लोग मेरा नाम जापते हैं, उतना आपका नहीं। कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहने लगे कि तो ठीक है, शंकर जी से पूछ लीजिए। कहने लगे कि शंकर जी से क्या पूछें? विष्णु भगवान बोले कि नहीं, भोलेनाथ आपको इंसाफ करना होगा, क्या सच है क्या झूठ है। कहने लगे कि तो ठीक है, इंसाफ करते हैं। इंसाफ में पार्वती बोले कि नहीं, लक्ष्मी का ज्यादा मान सम्मान पृथ्वी पे मिलता है और लक्ष्मी नहीं रहेंगे तो संसार में कुछ नहीं रहेगा। भोलेनाथ बोले हम तो कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, पृथ्वी पे देखिए एक बुढ़िया है, वो सती है। सती है, इतना सती है कि एक संतान उसको था 1 दिन का और वो बेचारी विधवा हो गई है। और इतना पुजारी है, इतना पुजारी है कि कभी अपना सत नहीं तोड़ी है, पूजा भक्ति में कभी कोई कमी नहीं की है। उसको पास जाइए, जिनका सबसे पहले लोटा में जल मिलेगा महान वही बनेंगे। कहने लगे कि ऐसा, तो हाँ ठीक है, जाते हैं। अब विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों चल दिए। जब दोनों चल दिए तो बुढ़िया सोई हुई थी। बुढ़िया सोई हुई थी, सुबह होने वाला था, कार्तिक का महीना था, सुबह होने वाला था और दरवाजा विष्णु भगवान खटखटा दिए और लक्ष्मी माता। जब दरवाजा खटखटा दिए तो बुढ़िया प्रेम से दरवाजा खोली। अरे आप कौन हैं?
अरे बहन जी क्या बतावे, बस घूमने आए थे और मुझे स्नान करने का मन कर रहा था, तो हम सोचे कि स्नान कर लेते हैं। तो क्या आपके घर में साधन है? तो विष्णु जी से कहते हैं बुढ़िया माता कि हाँ हाँ है। लक्ष्मी माता साथ में, इनको कोई पूछी नहीं, इनको पूछवे नहीं किए। हाँ हाँ है, चलिए स्नान कर लीजिए। अरे आपके लिए तो हम तालाब खतवा के रख दिए हैं, चलिए देखिए कितना सुंदर तालाब में जल है, चलिए स्नान कर लीजिए। विष्णु भगवान जाके बड़े प्रेम से स्नान किए, लेकिन बूढ़ी माता एक बार भी लक्ष्मी माता के नहीं बोले कि बहन आप भी चल के स्नान कर लीजिए। विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे हैं लक्ष्मी माता से कि देखिए किसका मान सम्मान होता है। जब विष्णु भगवान स्नान कर लिए तो बूढ़ी माता बोली कि आपके लिए भोजन भी लगा देते हैं। ठीक है, भोजन लगा दीजिए। पहले मेरा घर में बिना पूजा किए हुए कोई भोजन नहीं करते हैं, इसलिए देखिए तुलसी में जल डाल दीजिए और शंकर भगवान के पास दीपक जला दीजिए। विष्णु भगवान तो कहते हैं कि अरे बिना तुलसी का पत्ता का मेरा भोग नहीं लगता है। चलो अच्छा हुआ कि तुलसी में जल डालने बोली है बुढ़िया। जाके तुलसी का पत्ता उठा लिए, गिरा हुआ तुलसी का, और उठाकर और जो बुढ़िया भोजन परोसी उस भोजन में डालकर और विष्णु भगवान भोजन जेम लिए। विष्णु भगवान कहने लगे कि अरे मुझे तो नींद भी आ रहा है, अब हम सोएंगे भी। तो बड़े प्रेम से बुढ़िया उनके लिए बिस्तर लगा दी और बिस्तर लगा के और बोली कि इसी पर सो जाइए। कार्तिक महीना चल रहा था। बुढ़िया जो थी लक्ष्मी माता से कहती है कि ए बहन जी, लक्ष्मी माता तो एक अजनबी बन के गए थे मानव रूप में। बहन जी हम कार्तिक मास स्नान करते हैं, देखिए वो जो भैया थे बड़ी भूखे थे, तो उनको हम भोजन करा दिए हैं, सुला दिए हैं, थके हुए थे, चलिए अब हम लोग स्नान करेंगे। लक्ष्मी माता अंदर से ही क्रोधित थे कि अरे रुको रुको, हम तुम्हारा तो घर ऐसा कर देंगे ना कि तुमको आ जाएगा समझ में। तुम मेरा मान सम्मान नहीं रखी हो और उनका मान सम्मान रखी हो। अच्छा चिंता मत करो। बुढ़िया जो थी लक्ष्मी माता के हाथ पकड़ के और तालाब में ले जाकर और स्नान साथ में की और साथ में स्नान करके और उसके बाद घर ले आई। प्रेम से बुढ़िया पूजा की, लक्ष्मी माता भी पूजा किए बुढ़िया के साथ साथ, दीपक जलाए। तो एक दिया रखी, 2 दिया रखी तुलसी के पास, एक दिया कहती है कि जय विष्णु भगवान ये आपके नाम के, एक दीपक के कहती है कि जय तुलसी मैया ये आपके नाम के। 2 दीपक रखी शिव जी के नाम से, जय शिव पार्वती ये आपके नाम के। गंगा के घाट पे कहती है कि गंगा मैया ये दीपक आपके नाम के। सूरज भगवान के बोले कि जय सूरज भगवान ये आपके नाम के। गणपति के बोली लक्ष्मी गणेश के ये आपके नाम के। एक बार नाम ले लिए लक्ष्मी गणेश के भी। लक्ष्मी माता तो कहते हैं कि अरे इसका घर से भी तो नहीं हट सकते हैं, मेरा भी पूजा करवे करती है। अच्छा इसके लिए हम कुटन बनेंगे। लक्ष्मी माता एक सुंदर स्त्री बन के, बुढ़िया जो थी बुढ़िया खाना उना खिला के और बोले कि बहन जी आराम कीजिएगा। तो हाँ लक्ष्मी माता के लिए चटाई बिछा दिए,
बुढ़िया और लक्ष्मी माता सोने के बहाने कमरे में सो गई। बुढ़िया जो थी इधर उधर चल गई। बुढ़िया के बहू के पास जाके लक्ष्मी माता कहते हैं कि अरे आपके यहाँ कौन आया है? अरे काज नहीं कौन है, एगो बूढ़ा एगो बूढ़ी है। अरे उसको देखें, आपको बुढ़िया जो सास है वो अगलगौनी है, धन संपत्ति सब बर्बाद कर देगी, घर में कुछ नहीं रखेगी। उसको देखे हैं, अजनबी के लिए बताइए तालाब में ले जाके स्नान करवाई, कहती आप ही के लिए तालाब खतवाए हैं। सुंदर सुंदर भोजन बना के और मिश्री मलाई देखिए भोजन करवाए, दूध पिलाए उनको, और कितना बढ़िया बिस्तर लगा के सुला दिए हैं दोनों के। अरे आप तो कंगाल हो जाइएगा। कहते अच्छा कोई बात नहीं, मेरा पति जो है वो आज आएंगे, एक सप्ताह से दूसरा जगह काम कर रहे थे, आज आएंगे, आज बुढ़िया के घर से निकलवा देंगे। लक्ष्मी माता बोलते हैं कि हाँ, बुढ़िया के अवश्य निकलवा देना, बुढ़िया को घर में मत रहने देना। बुढ़िया का अंतिम समय भी पूरा था दीदी, कार्तिक महीना था, अंतिम समय पूरा हो गया था। जब ऐसा बात लक्ष्मी माता जाके कुटन बन के कह दिए, विष्णु जी तो सब लीला जाने रहे थे। लक्ष्मी माता विष्णु जी के कहने लगे कि अब हम लोग चलिए। तो हाँ ठीक है चलिए, देख लिए ना कि ज्यादा पूजा किसको होता है, ज्यादा नाम किसको लिया जाता है। कहने लगे महाराज ज्यादा नाम आप ही को लोग लेते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी तो कोई नहीं जापते हैं, हरि का नाम सब जापते हैं। बोल हरि सब कोई कहते हैं, लक्ष्मी माता तो बस अन्न धन लेने के लिए लोग कहते हैं। पूजा मेरा नाम से कहां होता है, मेरा नाम का तो पूजा होवे नहीं करता है। बस जय लक्ष्मी माता विराजमान हो जाइए लोग कहते हैं, लेकिन बोल हरि जय विष्णु सब कहते हैं। ठीक है आप हार गए। तो हाँ, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान चले गए। लक्ष्मी माता तो सोच रहे हैं कि हम विष्णु जी से थोड़ी बताए हैं, बेटा आएगा उसको निकाल देगा। दीदी धीरे धीरे शाम हो गया, बेटा आया। तो बेटा आया तो आंगन में बैठा, अरे माँ कहाँ है, अरे माँ कहाँ है, घर में और कहाँ है माँ। जानते हैं माँ क्या की, एक बूढ़ा आया था और बूढ़ा के लिए बताइए तालाब में ले जाके स्नान करवाई, उसका धोती फींची, पता नहीं क्या रिश्ता था इसको, और 56 रंग के भोजन बना के दी खाने के लिए। और जानते हैं बिस्तर एकदम सुंदर सा बिछा के दी, पता नहीं क्या रिश्ता था इसको। देखिए आपको माँ जो है, नहीं हम जानी प्रभु कौने ऐला ना साधु फकीरवा से, माता तो हर हथिन घर बुढ़नी हो लाल से, माता तो हर हथिन घर बुढ़नी हो लाल। गंगाया स्नानिया है माता कर बलन से, भोजन देलन छपन रंगवा हो लाल से, भोजन देलन छपन रंगवा हो लाल से, माता जी के घरवा से निकाल दा हो लाल से, माता जी के घरवा से निकाल दा हो लाल। इतना बचनिया बेटा सुनहु ना पावले से, चल गए माता केरा पसवा हो लाल से, चल गए माता केरा पसवा हो लाल। सांझ के बेरिया बुढ़िया
दीपक जलावले से तुलसी में सांझ दे खवले हो लाल से हरि जी के सांझ दे खवले हो लाल से गंगा मय के सांझिया दे खवले हो लाल से संझा मय से हाथ जोड़ी माँ नवले हो लाल से। सबके हाथ जोड़ के दीदी सांझ बाती दिखा रही थी और बेटा जाके बोला, माँ इस दीपक को यहीं पर रख दो और मेरा बात सुन लो, जल्दी से मेरा घर से निकल जाओ माँ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बुढ़िया जो थी हंसते हंसते बोली, एहू जे बोलिया बेटा फिर माँ तू बोलिया से हम छोड़ी जय भई घरवा हो लाल से हम छोड़ी देवेहू घरवा हो लाल। बड़ी रे जाता नामा से बेटा केरा पोसली से बेटा मोरा तोड़ा लनया सरवा हो लाल से बाहू मोरा छोड़ा वाला ना घरवा हो लाल। दूधवे ना हैया बेटा उतवे पजाइया से जुगा जुगा जियो तोरऊ मरिया हो लाल से जुगा जुगा जिये तोरऊ मरिया हो लाल। बेचारी जो माता है दीदी वो अपने बेटा को भरमुख का आशीर्वाद दे रही है कि ठीक है बेटा दूध नहाओ पूत पजाना, ये बात दोबारा मत बोलना बेटा, हम तुरंत इस घर को छोड़ देंगे, अभी तुरंत तुम्हारे घर से जाने वाले हैं। बड़ी आशा से तुम्हें पोसे थे बेटा, लेकिन चिंता मत करो, हम जा रहे हैं बेटा, हे भगवान मेरा पुत्र को रक्षा करना। इतना कह के दीदी और बुढ़िया घर से निकल गई। बुढ़िया के घर से निकलते ही विष्णु भगवान तो दूर में नहीं थे दीदी, फूल का डोली लगाए हुए बैठे थे, फूल का डोली लगाए हुए बैठे थे। घर से बुढ़िया 5 कदम निकाली और विष्णु भगवान फूल का डोली में बैठा लिए बुढ़िया के। बुढ़िया जीते बैकुंठ चल गई शिवलोक विष्णु लोक, और विष्णु लोक जब चल गई तो लक्ष्मी माता कहते हैं कि महाराज स्वामीनाथ ही क्या, बुढ़िया विष्णु लोक में पधार गई। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवी आप मुझसे छल किए थे, लेकिन बुढ़िया का तो अंतिम समय आ गया था, बुढ़िया का अंतिम समय आ गया था, तो बुढ़िया को तो विष्णु लोक आना ही था। बुढ़िया का कर्तव्य अच्छा था, इसका गति में बुरा नहीं लिखा था। तो देखिए इसका बेटा भी है, घर में बहू भी है, पोता पोती सब है, और ये सुखी से ये सीधा विष्णु लोक आ गई। अब देखिए लक्ष्मी जी क्या होता है। 4-6 महीना जब बीता तो फिर से विष्णु भगवान उसके घर गए, और विष्णु भगवान जाके दरवाजा खटखटाए तो उसका बहू निकली और निकल के कहती है कि अरे आप तो वही है ना जो मेरे सास खाना खिलाई थी, अब वो बूढ़ी माँ नहीं है। हे बाबा हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, विनती करते हैं, मेरा सास को ला दीजिए। जिस दिन से मेरा सास गए हैं घर में खौरा खपट लग गया है, धूरी लौट रहा है, घर में कुत्ता सियार बोलता है, भुकता है, घर में मेरा कोई नहीं आता है। जब मेरा सासू थी सासू माँ तो सुबह में सब लोग आते थे और मेरे सास को गंगा स्नान के लिए ले जाया करते थे, और मेरे सास बैठकर परतकाली करती थी, और मैं अपना सास को प्रतिदिन चरण छूते थे और सास को थाली में परोस के खाना खिलाते थे। पता नहीं मेरे सास कहाँ चल गए, आप ही आए और मेरा सास चल गई। विष्णु भगवान कहते हैं कि हाँ ये सही बात है,
तुम ही ना अपना पति से बोली थी कि बुढ़िया के घर से निकाल दो, तो बुढ़िया के घर से निकाल ही दी, तो बुढ़िया कहाँ गई? विष्णु लोक चल गई है। अब बुढ़िया कभी जीवन में नहीं आएगी। तूने जितना दुख दिया बुढ़िया को सब तुम्हें मिलेगा। वो कहती है बहू कि क्या कहे बाबा, न खाने को अन्न मिलता है न पीने का पानी, बाबा कुछ करिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम्हारा फल प्राप्त होगा, लेकिन बुढ़िया के जितना दुख दी हो वो कैसे मिटेगा? अगर जो भले भांति चाहती हो सुखी जीवन, तो कार्तिक मास स्नान करो, आंवला वृक्ष का पूजा करो, और भूखे को अन्न, प्यासे के पानी, नंगम के चीर दो, तभी तुम्हारा कुशल मंगल हो सकता है। तुलसी में नित्य दिन दीपक जलाना, जल डालना, शिव मंदिर में जाकर पूजा करना, हरि के नाम जापना, तभी तुम्हारा कष्ट दूर होगा। बहु स्वीकारी की है भगवान, हम अवश्य करेंगे। क्या सास मेरा दोबारा नहीं आएगी? तो नहीं। बहू जो थी दीदी अपने गलती को प्रायश्चित की, विष्णु भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, लक्ष्मी जी के पास आ गए, और बहू जो थी बुढ़िया के बहू, वो भी पूजा पाठ करने लगी, वो भी तुलसी में जल डालने लगी, दीपक जलाने लगी। लोग उसको कहने लगे कि जब सास पूजा करती थी तो तू सास को ऐसे कहती थी, वैसे कहती थी। आज वही जगह पर तुम भी आ गई। तुम तो बोलती थी सास को कि ये पुजारी है, खोरा खपट लगा के रखी है, तो आज वही जगह पर तुम आ गई। जो बहू थी वो बोली कि मेरा भूल था कि मैंने सास को अपमान किया। हम सबको यही शिक्षा देंगे कि अच्छे कर्म करिए और अच्छे फल प्राप्त कीजिए। मैंने गलत किया तो गलत पाया, इसलिए अब कोशिश करते हैं कि अपने गलती को प्रायश्चित करके और पूजा पाठ करेंगे और भगवान से क्षमा मांगेंगे, जिसमें मेरा भी समय अच्छा हो। मेरे सासू माँ तो सुखी जीवन से सुखी से चले गए और मैं कितना दुख में हूं। तो दीदी जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। भैया दीदी यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप पूरी कथा सुन लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। मेरा अनुरोध है कि मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे दीदी आपको हर मन्नतें पूरी होगी, हर खुशियां घर में भर जाएगा, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। तो जय माता रानी, जय विष्णु भगवान।